लालची नौकर। एक छोटे से गांव की कहानी है। एक गांव में शांताराम और शांताबाई नाम के दो लोग रहते थे। उनको एक बेटा था, पर नौकरी शहर में होने के कारण वो अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकता था। एक दिन बेटा रमेश बोला, माँ, पिताजी तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना, हम वहीं साथ रहेंगे। इस पर शांताराम बोले, नहीं बेटा, हम नहीं रहेंगे। मुझे ये खूबसूरत गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। यहीं हमारे सब रिश्तेदार हैं और यहीं हम रहेंगे। इस पर रमेश बोला, पर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बड़े आराम से रह लेंगे और हमारे साथ हमारा नौकर रामू भी है जो हमारी देखभाल करेगा। तुम अब सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचो और खुद का ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। ये सुनते ही रमेश अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चला गया। अब घर में शांताराम और शांताबाई अकेले रहते थे और साथ में उनका नौकर रामू। रामू घर का सारा काम करता था, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, खाना पकाना इत्यादि। रामू कई वर्षों से उनके पास काम कर रहा था, इसलिए शांताराम और शांताबाई उस पर पूरा विश्वास करते थे। रामू दोनों की बड़ी सेवा करता था और फिर अपने घर चला जाता था। घर जाने के बाद रामू की पत्नी कहती, आजकल तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही है। क्या करूं भगवान, आजकल घर का काम पूरा मुझे ही करना पड़ रहा है। उनका बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया, अब दोनों बेचारे अकेले हैं। इस पर रामू की पत्नी झट से बोली, अकेले मतलब बिल्कुल अकेले? रामू बोला, जी हाँ, सच में अकेले। रामू की पत्नी आगे बोली, अगर वो अकेले हैं तो कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर लाओ, उन्हें क्या पता चलेगा। बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। इस पर रामू बोला, ठीक है भगवान, कल जरूर लाता हूँ। अगले दिन रामू काम पर गया, घर का सारा काम किया और अंत में अपनी पत्नी के लिए चोरी छुपे अच्छे व्यंजन बनाए और घर ले आया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते रामू की पत्नी की लालच बढ़ती गई। उसने खाने के अलावा घर की चीजें चुराने का आश्वासन दिया। फिर एक दिन रामू ने चुपके से चम्मच चुराया और दूसरे दिन लोटा चुराया और तीसरे दिन कोई और बर्तन, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन शांताराम रोज के काम से घर वापस आए और अपना लोटा ढूंढने लगे। रामू, अरे वो लोटा कहाँ रखा? रामू ने जवाब दिया, मालिक यहीं कहीं होगा। शांताराम ने बहुत ढूंढा, उन्हें लोटा कहीं नहीं मिला। अगले दिन शांताबाई चम्मच ढूंढ रही थी, लेकिन उसे भी वो नहीं मिला। तब शांताबाई ने पूछा, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सारी चीजें अपने आप कहां जा सकती हैं? शांताबाई ने शांताराम से कहा, अजी सुनते हो, हमारी घर की एक एक चीज गायब हो रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस पर शांताराम बोले, हाँ भगवान, मेरा लोटा भी कितने दिनों से गायब है, जरूर गड़बड़ है। अगले दिन शांताराम बाहर जाकर 3-4 बिच्छू पकड़कर एक डब्बे में रख देता है और डब्बे को घर के अंदर ले आता है और रामू को देखकर कहता है, रामू, ये डब्बा मेरे पलंग के सिरहाने रख दे, इसमें सोने के जेवर है। कल डब्बे को बैंक ले जाकर जमा कर देना है, आज के दिन संभालना पड़ेगा। रामू ने वो डब्बा लिया और शांताराम के पलंग के नीचे रख दिया और अपना रोज का काम करने लगा। लेकिन काम करते समय ध्यान सिर्फ उस डब्बे पर था। जैसे ही दोपहर का खाना खाने के बाद शांताराम और शांताबाई सोने के लिए तैयार हुए, लालची रामू उस डब्बे की ओर बढ़ा और उसे खोला तो उसमें से 3 बिच्छू बाहर आए। ये देखकर रामू घबरा गया, इधर उधर दौड़ने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, बिच्छू बिच्छू मुझे काट खाएगा, बचाओ। शोर से शांताराम और उसकी पत्नी जाग गए और उन्होंने बिच्छुओं को डब्बे में बंद कर दिया। शांताराम बोला, मुझे पूरा यकीन था कि तुम चोरी कर रहे थे, मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तो पहले से ही समझ गया था कि तुम खाना लेकर जाते थे। हमने सोचा खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दिन ब दिन तुम्हारा लालच बढ़ता गया और तुम घर की वस्तुएं चुराने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। तो बच्चों,
क्या समझे इस कहानी से? लालच करना बुरी बला है। लालच का रास्ता हमेशा बुराई की ओर जाता है। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे